हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको सीडीपी करवा रहा था आपके आने वाले टेट एग्जाम्स के लिए। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा मैंने 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको करवा दिए थे और तीसरा हमने स्टार्ट कर रखा था जिसमें कुछ सब टॉपिक्स बताए थे मैंने आपको कि एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले चैप्टर्स की बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि था वृद्धि एंड विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें मैंने आपको बोला था हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से हमने पहला जो कि था आपका विकास की अवस्थाएं, विकास और वृद्धि में अंतर और विकास के सिद्धांत, ये तीनों हमने पढ़ लिए थे एक एक करके। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसी के सेकंड टॉपिक जो कि है सामाजिक विकास और उसकी अवस्थाएं कौन सी होती हैं। मतलब बच्चा जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक जब जाता है तो किस किस दौर से गुजरता है और वहां से क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं उसके बारे में। ओके, तो अपनी कॉपी निकालिए और आज की डेट डालिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक क्या है, सामाजिक विकास और उसकी अवस्थाएं। 2 पॉइंट है, पहले हम बात कर लेते हैं सामाजिक विकास क्या है और फिर उसके बाद में बात करेंगे हम सामाजिक अवस्थाओं के बारे में। ओके, तो शाब्दिक अर्थ में बात करी जाए कि समाज के नियम, आदर्श एवं मानक के अनुसार स्वयं को या अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। जिसमें एक सरल शाब्दिक लाइन में समझने की बात करी जाए तो मन में इच्छा हो रही है किसी के कहने को पर नहीं, ध्यान रखिएगा, मन में इच्छा हो रही है लेकिन किसी के कहने पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम कर रहे हो तो वो अपने अनुसार कर रहे हो। जैसे कि आपके हाथ में एक सेब है, उस सेब को आप अकेले भी खा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ मिल बांट के भी खा सकते हो। उस सेब को आप अपनी मर्जी से भी बांट सकते हो, किसी के कहने से भी बांट सकते हो। तो डिपेंड वो आपके ऊपर ही करता है। अगर आपके मन में इच्छा हो रही है कि उसको मिल बांट के खाएं तो आपके अंदर सामाजिक विकास हो गया है। सामाजिक विकास के तहत तालमेल बिठाकर आप चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक मोटा गेंडा व्यक्ति चल रहा है और आपने उसे बोल दिया मोटे गेंडे कहाँ जा रहा है, तो वो आपने वहां पर क्या कर दिया, समाज के साथ जो तालमेल होता है, समाज के जो मानक नियम होते हैं उसको आपने पालन नहीं करा, आपने उसको क्या कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी। ओके, वैसे अधिकतर हमें माँ बाप यही सिखाते हैं, यही हमें शिक्षा दी जाती है कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और उसी को ही क्या कहा जाता है, सामाजिक विकास कहा जाता है। इसलिए एक लाइन में समझाने की कोशिश करिए मैंने आपको, मन में इच्छा हो रही है किसी के कहने पर नहीं। ओके, चलिए सामाजिक विकास तो समझ लिया, लेकिन सामाजिक विकास के लिए, उसके ज्ञान के लिए आपकी आवश्यक शर्तें कौन सी होती हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट शर्तें होती हैं। जैसे कि पहला, सामाजिक नियमों का ज्ञान होना। जैसे कि आपका समाज के अंदर बड़ों से कैसे व्यवहार करनी है, छोटों से किस तरह से वार्तालाप करना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, इन सारी चीज़ों का, नियमों का हमें बचपन से ही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। पहली बात तो ये कि इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, बच्चों को इनके नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है सामाजिक नियमों के प्रति सकारात्मक सोच है। अगर उसके प्रति आपने सोच रख रखी है कि ये कुछ करने से कुछ फायदा नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला इससे, तब तो आप निभा ही नहीं सकते। इसलिए सामाजिक नियमों के प्रति क्या होना चाहिए, आपकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि छोटों से अच्छे वार्तालाप करना होगा, हमें सही तरीके से इज्जत देनी होगी, बड़ों को सही तरीके से हमें बात करनी होगी, किसी भी प्रकार से किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है हमें। ओके, और तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका, सामाजिक नियमों को निभाने के लिए आप हमेशा तैयार रहना। जैसे कि आप सभी को पता है कि सामाजिक नियम तभी आपके कामयाब होंगे जब तक आप उसको खुद निभाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो उनके प्रति आपका सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए, उसका ज्ञान भी होना चाहिए और उसको निभाने के लिए आप हमेशा तैयार भी रहने चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट आपके सामाजिक विकास के लिए आवश्यक शर्त होते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सामाजिक विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बारे में, कि जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक बच्चा किस किस अवस्थाओं से होकर गुजरता है और यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। पहला, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय बच्चा ना सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा नई नई जिंदगी में अपना उसने प्रवेश करा है, उसको किसी भी चीज़ की समझ नहीं होती है। तो जन्म के समय बच्चा क्या होता है, ना ही सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा छोटे बच्चे कोई गलती भी कर देते हैं ना तो वो भी हमें सही लगता है, अच्छा लगता है। इसलिए जन्म के समय क्या होता है, बच्चा
ना सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। नेक्स्ट है 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, अर्थात माँ बच्चे की पहली सामाजिक शिक्षिका होती है। और ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि पहली जो शिक्षिका होती है वो बच्चे की कौन होती है, तो वो आपको या तो आपके ऑप्शन में परिवार देखने को मिलेगा या फिर माँ देखने को मिलेगी। अधिकतर परिवार देखने को मिलता है। ओके, तो परिवार में किसी से भी बच्चा कुछ भी सीख सकता है, लेकिन सामाजिक होने की बात करी जाए तो पहला वो अपनी माँ को पहचानता है सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले सामाजिक शिक्षिका कौन हुई बच्चे के लिए 3 महीने की अवस्था में? वो उसकी माँ हुई। अब यहाँ से आपको उम्र याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको हर उम्र को डबल करना होगा। ओके, जैसे कि 3 महीने का था तो अब 6 महीने का बच्चा। तो 6 महीने का बच्चा जो होता है वो परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है। यहाँ से अधिकतर आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि एक व्यक्ति यानी कि एक बच्चा है जो 6 महीने की अवस्था है, एक बच्चा अपनी माँ से अपनी दादी के गोद में गया और वह रोने लग गया, तो उसके पीछे क्या चीज़ें होती हैं? तो उसमें बच्चे की परिचित और अपरिचित की कोई चिंता नहीं होती। वो अपनी माँ को भी पहचानता है और अपनी दादी को भी पहचानता है, लेकिन वहाँ पर किस चीज़ से जुड़ाव होता है उसको? माँ से। माँ की गोदी से चला जाता है दादी की गोदी में, इसलिए वो रोने लग जाता है। परिचित और अपरिचित के कारण नहीं रोता है वो। ओके, वो अपने परिवार के सदस्यों को जानता है, कौन उसके लिए परिचित है, यानी कि परिवार में जितने लोग हैं वो उन सभी को पहचानता है। नेक्स्ट, डबल कर दो उम्र 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का जो बच्चा होता है वो परिवार में शामिल हो जाता है, अर्थात परिवार का जो सुख दुख का होता है वो उसका प्रभाव जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ने लग जाता है। देखा होगा आपने, अगर आपके 1 वर्ष का बच्चा आपके घर में होगा, अगर माँ किसी चीज़ के लिए दुखी है तो बच्चा वहाँ पर जाकर उसके गालों को छूकर पूछने लग जाता है बच्चा। क्यों? हरकतें करने लग जाता है बच्चा। कभी आपने माँ या फिर कोई घर में उदास हो या रोने लग जाता है तो बच्चे के भी ऊपर उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि 1 वर्ष का जो बच्चा होता है वो परिवार में पूर्ण रूप से शामिल हो जाता है और परिवार के सुख दुख का जो प्रभाव होता है वो बच्चे के ऊपर भी पड़ने लग जाता है। ओके, दोबारा उम्र को डबल कर दो। 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो परिवार को क्या करने लगता है? सहयोग देने लगता है, मतलब पूर्ण तरीके से उसमें सहयोग के साथ तालमेल बिठा के साथ अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेता है। तो 2 साल का बच्चा क्या करने लग जाता है? परिवार को सहयोग देने लग जाता है। नेक्स्ट है आपका 3 वर्ष का बच्चा। तो 3 वर्ष का बच्चा घर से पहली बार बाहर निकलता है। आप सभी को पता है, जब तक 2 वर्ष का था वहाँ तक आपको खुद लेके जाते थे, लेकिन अधिकतर जो बच्चा शुरू करता है, जो साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो घर से बाहर निकलता है और अनौपचारिक, जिसे आप इंग्लिश में इनफॉर्मल कहते हो, मित्रता की शुरुआत करता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बच्चा जो है वो अनौपचारिक मित्रता कब शुरुआत करता है, तो 3 वर्ष का बच्चा जो होता है वो पहली बार घर से बाहर निकलता है, मतलब आस पड़ोसी, कहीं दूर नहीं, आस पड़ोसी निकलता है और वहाँ पर उसको जो मिल जाए, लड़का हो लड़की हो किसी भी का भी उम्र का हो, वो उनके साथ खेलने लग जाएगा, उनके साथ वो दोस्ती कर लेगा। तो यहाँ पर ही उसकी क्या कहलाती है? इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक मित्रता की शुरुआत होती है। और इसी अवस्था यानी कि इसी एज को क्या कहा जाता है? तो इस पूर्व दलीय अवस्था भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसे कहते हैं पूर्व दलीय अवस्था, तो इसी को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है वो ना ही अपने उम्र को देखता है और ना ही अपने आसपास के जो लिंग होते हैं, सेक्स होते हैं, उनको भी नहीं देखता है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, किसी का भी उम्र का हो, उससे मित्रता कर लेता है। इसी को ही कहा जाता है पूर्व दलीय अवस्था। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका डबल में 6 वर्ष का। तो 6 वर्ष का बच्चा, आप सभी को पता है, गवर्नमेंट के अनुसार स्कूल में भेजते हैं हम उसको पहली क्लास में। तो 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो स्कूल में प्रवेश करता है और अब वो क्या कर रहा है? वो अब औपचारिक मित्रता की शुरुआत कर रहा है, मतलब फॉर्मल मित्रता की शुरुआत कर रहा है। जैसे कि 3 वर्ष में वो किसी भी बच्चे से मित्रता कर लेता था, चाहे किसी भी उम्र का हो, किसी का भी लिंग का हो, लेकिन 6 वर्ष का जो बच्चा स्कूल में पहली बार जाता है तो वो केवल, अगर लड़का है तो लड़कों से दोस्ती करेगा, लड़की है तो लड़की से दोस्ती करेगा। अगर वो फर्स्ट क्लास में तो फर्स्ट क्लास वालों से ही दोस्ती करेगा, सेकंड क्लास वाले लड़कों से दोस्ती नहीं करेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? औपचारिक मित्रता कहा जाता है। अपने ही उम्र के समान व्यक्तियों से, लड़कों से दोस्ती करना, लड़का है तो लड़कों से दोस्ती, लड़की है तो लड़कियों से दोस्ती, उसी को ही क्या कहा जाता है? आपका फॉर्मल मित्रता, यानी कि औपचारिक मित्रता की वो यहाँ शुरुआत करता है। ओके,
नेक्स्ट आ जाता है आपका 6 से लेकर 12 वर्ष, मतलब इसके आगे। तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा समूह का निर्माण करता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बच्चा किस अवस्था में समूह का निर्माण करना शुरू करता है। तो 6 से लेकर 3 क्वेश्चन बताऊंगा इसी लाइन में, ध्यान रखिएगा। 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है वो समूह का निर्माण करना शुरू कर देता है, ग्रुप फॉर्मेशन शुरू कर देता है। ओके, और यह समूह जो होता है वो 9 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में और मजबूत हो जाता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि बच्चा जो अपना ग्रुप बनाता है, जो अपना समूह बनाता है, वो कब मजबूत हो जाता है, तो वो 9 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था जो होती है उसमें बच्चा जो होता है वो पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर लेता है और मजबूती से उसको ज्वाइन कर लेता है, जिसको आप बोल सकते हो कि बच्चा अपने समूह की सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, जिससे आप एक्टिव मेंबर भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि बच्चा किस उम्र में अपने समूह के लिए सक्रिय सदस्य की कार्यता पर संभालता है या निभाने लग जाता है। तो वो कब करने लग जाता है, तो 9 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक। ओके, और 12 वर्ष के बाद ही क्या मिलती है, एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था आती है। 3 क्वेश्चन निकल के आए। बच्चा ग्रुप फॉर्मेशन यानी कि समूह का निर्माण कब करता है, तो 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में करता है। बच्चा अपने ग्रुप के लिए सक्रिय सदस्य कब बन जाता है, तो 9 से लेकर 12 वर्ष तक बन जाता है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सी एज में यानी कि कौन सी अवस्था के अंदर, बाल अवस्था के अंदर, किशोर अवस्था के अंदर, तो आप वहां पर टिक लगाओगे किशोर अवस्था के अंदर अपना बच्चा जो होता है वो एक्टिव मेंबर बन जाता है अपने समूह के लिए, अपने ग्रुप के लिए। ओके, चलिए, अब वो मैंने अभी आपको बोला, उम्र मैंने 9 से 12 बताई, अब समूह सक्रिय सदस्य बन जाता है, लेकिन एडोलेसेंस मैंने वहां पर आपको क्यों बोला अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी पॉइंट के अंदर 6 से 12 के वर्ष के अंदर ही यहाँ पर देखो जो बच्चा होता है वो अपने समूह के लिए सक्रिय हो जाता है, उसी के साथ साथ वो कुछ चीज़ें अनदेखा करने लग जाता है, जैसे कि इस समूह की अवस्था को गैंग अवस्था भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा गैंग अवस्था में रहना शुरू कर देता है कौन से ईयर में, तो 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में। ओके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गैंग अवस्था, गैंग भी कहा जाता है क्योंकि ग्रुप एक गैंग की तरह ही होता है, इसलिए इसको कहा जाता है गैंग। ओके, तो गैंग अवस्था कौन सी हुई, 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को गैंग अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बच्चे अपने समूह के लिए माता पिता एवं शिक्षक यानी कि अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की भी क्या कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं। वो एक बार को अपने ग्रुप की बात मानेंगे, अपनी माता पिता या अपने जो शिक्षक है, टीचर्स है, उनकी बातों को वो नहीं मानेंगे। अगर उनके ग्रुप में कोई चीज़ अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो उसको भी वो अच्छी मान लेते हैं अगर ग्रुप वालों ने बोल दिया तो। ओके, और नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को खेल की अवस्था भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चा होता है ना वो खेलता बहुत है, इसलिए इसको खेल की अवस्था भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसी अवस्था को खेल की अवस्था कहा जाता है। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वह अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चा अपने माता पिता एवं शिक्षकों की अनदेखी करना शुरू कर देता है, तो वो क्यों कौन सी अवस्था है, तो 6 से लेकर 12 वर्षीय ऐसी अवस्था है जिसमें टीचर को या फिर पेरेंट्स को बच्चा क्या करने लग जाता है, इग्नोर करने लग जाता है। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा इन सभी के सभी चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कि 12 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था में बच्चे की मित्रता समलिंगी हो जाती है या फिर ही रहती है, मित्रों की संख्या भी अधिक होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, 12 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो बच्चों की मित्रता होती है वो समलिंगी ही रहती है, मतलब लड़का है तो लड़कों से ही दोस्ती रहेगी, लड़की है तो लड़कियों से ही दोस्ती रहती है 15 वर्ष की अवस्था तक। ओके, साइकोलॉजी बुक में देखने को ये मिली है। अगर आप मॉडर्न युग में जी रहे हो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, लेकिन हम साइकोलॉजी के अनुसार पढ़ रहे हैं तो यही मानेंगे हम। ओके, तो 12 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था में बच्चे की जो मित्रता होती है वो कैसी रहती है, वो समलिंगी ही रहती है, मतलब सेम सेक्स में ही रहती है, लड़कों की लड़कों से, लड़कियों की लड़कियों से। और इसी अवस्था में बच्चा जो होता है वो अपनी समूह की स्वीकृति के लिए बेचैन रहता है। आपने देखा होगा इस अवस्था में जो बच्चा होता है ना वो लंबी लंबी बोल सकते हो आप कि गप छोड़ने लग जाता है। आपने देखा भी होगा इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो ये चाहता है कि उसका जो ग्रुप है ना, उसका जो गैंग है ना, उसकी जो समूह है ना, उसमें वो
वो क्या हो जाए, वो मशहूर हो जाए, उसको सारे क्या मानने लगे, सही, अच्छा, एक बड़ा चढ़ाकर अपनी बातों को बोलने की वो कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पर क्या करता है बच्चा, वो समूह की स्वीकृति के लिए हमेशा बेचैन रहता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि बच्चा जो होता है वो अपनी ग्रुप के लिए सक्रिय कब हो जाता है, तो एडोलोसेंस में हो जाता है। तो 12 से 15 वर्ष की उम्र जो होती है वो एडोलोसेंस की ही होती है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है आपका 15 से 18 वर्ष की अवस्था में। तो 15 से 18 वर्ष की अवस्था में बच्चे की जो मित्रता होती है वो कैसी हो जाती है, विषमलिंगी हो जाती है, और मित्रों की संख्या भी क्या हो जाती है, 1 या 2 रह जाती है। पहले 12 से 15 अवस्था में जो मित्रता थी वो समलिंगी थी, सेम थी, लेकिन उसके बाद 15 से 18 की उम्र में जो बच्चों की मित्रता होती है, जो दोस्ते होते हैं, वो कौन होते हैं, लड़कों की लड़कियों से और लड़कियों की लड़कों से दोस्ती हो जाती है। मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लड़कियों की लड़कों से और लड़कों की लड़कियों से मित्रता हो जाती है, और यहाँ पर जो मित्रों की संख्या होती है वो भी क्या होती है, 1 या 2 रह जाती है। पहले आपके बहुत सारे मित्र थे, संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब मित्रों की संख्या क्या है, घटकर 1 या 2 रह जाती है। और ये इतने खास मित्र होते हैं कि आप अपने सारे दुख दर्द, अपनी राज की बातें भी इन्हीं दोस्तों के साथ आप शेयर करते हो। ओके, इनके इतने इंपॉर्टेंट ये दोस्त मानते हैं इस उम्र में इन बच्चों। ओके, इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आकर बच्चे की जो सामाजिक विकास होता है वो संपूर्ण हो जाता है। जैसे कि लिख दिया मैंने, बच्चों का सामाजिक विकास यहाँ पर हो जाता है। बच्चे हर प्रकार से सामाजिक भूमिकाओं को निभाने योग्य हो जाते हैं, लेकिन किंतु सामाजिक सोच और सामाजिक समझ जो है वो वक्त के साथ क्या होती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। हमें केवल यहीं तक ही पढ़ना था, एडोलोसेंस तक कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर गुजरती है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो सीटेट है या फिर किसी भी पेपर में आपके जो पूछे जाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में वो केवल एडोलोसेंस तक पूछी जाती हैं। और पेडागोजी की बात करें तो उसमें आपकी वृद्धावस्था, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती वहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जितनी ज़रूरी थी वो वहीं तक ही हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हमारे कहाँ तक ज़रूरी थी, एडोलोसेंस तक, किशोर अवस्था तक, तो हमने वहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये थे आज का हमारा टॉपिक। और कई बच्चे यहाँ पर परेशान भी थे कि आपने सर सीडीपी की क्लास एकदम से ही बंद कर दी, सीडीपी की क्लास नहीं ले रहे हो। तो ये बिल्कुल सही बात है, सीडीपी पे मैंने जोर देना ही बिल्कुल बंद कर दिया था। बिल्कुल ही हमने काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर सीडीपी की क्लास ली। क्यों? क्योंकि पहले जब मैं आपको टेट की तैयारी करवाता था ना, उसमें सीटेट वगैरह पर, तब मैं आपका चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड पेडागोजी पर ज़्यादा ध्यान देता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया कि मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि सीडीपी की क्लास एकदम से ही बंद हो गई। इसलिए मैंने देखा तो सीडीपी की क्लास आज हमारी अटेंड करवाने की मैंने कोशिश करी, क्योंकि आपकी क्लास एकदम से ही रुक गई थी काफ़ी कम चैप्टरों में। तो सीडीपी पे हम ज़्यादा जोर देंगे अब आने वाले दिनों में, सीडीपी को थोड़ा लंबा खींच के चलेंगे। ओके, तो ये था दोस्तों आज की सामाजिक अवस्था, यानी कि सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और किस किस स्टेज से होकर बच्चा गुजरता है। तो ये था आपका 3rd चैप्टर का 2nd टॉपिक। अब 2 टॉपिक और बचे हैं, उन दोनों को कंप्लीट कराने के बाद इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में वो करेंगे हम। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी और जैसे कि मैं आपको बोलता ही हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो हम देते रहें आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ओके, और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, तभी आपको आने वाली जैसी मैं वीडियोस डालूंगा वैसी आपको उस चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फिर भी आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो हमने टेलीग्राम ग्रुप का बना रखा है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके सर्च बार में सर्च करना है DK गुप्ता, तो पहले ही अपना चैनल देखने को मिलेगा लोगो, वहां जाकर आप उसको देख सकते हो, वहां ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको न्यू अपडेट्स और आपकी लाइव क्लास की भी अपडेट्स मिल जाया करेंगी। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।